हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉलटेक हेल्प। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कॉमन कोल्ड बीमारी के बारे में यानी सर्दी जुकाम के बारे में। और इस बीमारी के अंदर कौन कौन से दवाओं का यूज करते हैं उसके बारे में जानेंगे। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि यह कुछ दवाई का इमेज है। इस दवाई का यूज इस बीमारी में करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कॉमन कोल्ड बीमारी होता कैसे है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे क्या होता है कि जो कॉमन कोल्ड एक क्या होता है, नॉर्मल बीमारी है जो कि वायरस के द्वारा फैलती है। यानी जो कॉमन कोल्ड है ये एक नॉर्मल डिजीज होता है जो कि वायरस के द्वारा क्या होता है, फैलता है। और यह एक क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज भी होता है। क्या होता है, यह एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है। अब आप यहाँ पे बात करते हैं इसके बाद कि यहाँ पे इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, यानी कौन कौन से इसके सिम्टम्स होते हैं कॉमन कोल्ड के। तो जो सबसे पहला इसका जो लक्षण है वो क्या होता है, रनिंग नोज यानी नाक का बहना, और सिंजिंग बार बार छींक आना, थ्रोट पेन यानी गले में दर्द होना, और फिर माइल्ड फीवर यानी हल्का बुखार होना। और जो कि लास्ट है, इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होना, इन्फ्लामेशन होना यानी सूजन होना। ये सारे क्या है, ये इसके सिम्टम्स है कॉमन कोल्ड के, ये सारे लक्षण है। ये सारे क्या होता है कि जो कि आदमी के अंदर ये देखने को मिलता है, इस तरीके का कंडीशन होता है जिससे क्या होता है, आदमी को पता लगता है क्या है कि आपको कॉमन कोल्ड का डिजीज है। तो अब बात करते हैं इसके बाद इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसकी इलाज कौन कौन से है। तो जो फर्स्ट आप इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे टैबलेट एक्जाइजल एलर्जी 5 mg, यानी कि जो टैबलेट एक्जाइजल एलर्जी जो होता है 5 mg का, और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होता है लिवोसिट्राजिन, इस टैबलेट का आप यूज कर सकते हैं कॉमन कोल्ड के लिए। और इस टैबलेट के यूज के बारे में मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे मतलब डोज क्या होता है, तो डोज आप देख सकते हैं कि 1 OD 3 डेज यानी 1 टैबलेट वंस डे 3 दिनों तक, यानी एक टैबलेट एक दिन में एक बार ही लेना है, और ये कंटिन्यू 3 दिनों तक आपको इसको क्या करना, लेना है। और जो नेक्स्ट इसके बाद जो मेडिसिन है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट मेडिसिन क्या है, टैबलेट लिम्सी 500 mg। जो लिम्सी टैबलेट होता है ये 500 mg में आता है। और ये क्या होता है, विटामिन सी टैबलेट होता है जो कि च्यूएबल टैबलेट होता है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, चबाकर खा सकते हैं। और ये टैबलेट भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट होता है इस कॉमन कोल्ड डिजीज के लिए। तो आप यहाँ पे अब इसके डोज के बारे में देख सकते हैं, इसका डोज कैसे क्या होता है। तो 1 BD 3 डेज यानी 1 टैबलेट आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, ठीक है। और ये कंटिन्यू 3 दिनों तक इसका यूज करना होता है। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि अगर फीवर हो तो, यानी जब बुखार हो तो उस कंडीशन में आपको टैबलेट पैरासीटामोल टैबलेट का यूज करना है। और डोज का भी बात करूँ तो जब आपको मतलब ज़रूरत हो तो, यानी जब नीड हो, जब आपको पता लगे कि हाँ हमें बुखार है, तो उस कंडीशन में आप इस पैरासीटामोल टैबलेट का यूज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है इसके बाद आप देख सकते हैं क्या, सेकेंडरी इन्फेक्शन यानी सेकेंडरी इन्फेक्शन हो तो, यानी सेकेंडरी इन्फेक्शन कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको क्या होता है, जो कोई बीमारी रहता है पहले से, उस कंडीशन में आप मतलब फिर कोई और बीमारी हो जाए तो उस कंडीशन को ही सेकेंडरी इन्फेक्शन कहते हैं। तो उस कंडीशन में आपको क्या लेना होगा, कैप्सूल मोक्स 500 यानी जो कि एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स कैप्सूल्स होता है, जो कि एमोक्सिसिलिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एमोक्सिसिलिन इसको कहते हैं। और इसके डोज के बारे में मैं बात करूँ तो आप इसके डोज के देख सकते हैं क्या होता है कि 1 गोली सुबह दोपहर शाम, यानी एक कैप्सूल दिन में 3 बार लेना है, एक सुबह दोपहर शाम, यानी ऐसे ही आपको यूज करना है। इस सेकेंडरी इन्फेक्शन अगर हो तो एमोक्सिसिलिन टैबलेट कैप्सूल्स का आपको यूज करना है। जो नेक्स्ट इसके बाद है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कॉमन कोल्ड बार बार हो तो, यानी कॉमन कोल्ड कहने का मतलब अगर बार बार आपको कॉमन कोल्ड हो रहा है तो उस कंडीशन में आप टैबलेट रिनोसॉल्विन का यूज कर सकते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं लिवोसिट्राजिन और मोन्टेलुकास्ट इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो आपको इमेज में यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। और इस में आपको अगर इस बीमारी में अगर ये जो टैबलेट है रिनोसॉल्विन, तो इसके डोज के बारे में मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एवरीडे 1 गोली 30 दिनों तक, यानी 30 दिनों तक कंटिन्यू आपको लेना है, यानी एक दिन में 1 गोली 30 दिनों तक कंटिन्यू आपको यूज करना है इस रिनोसॉल्विन का, अगर कॉमन कोल्ड बार बार हो तो। अब जो नेक्स्ट इसके बाद मैं बात करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपका क्या हो, इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करना हो, यानी इम्यूनिटी पावर कम हो तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप वहाँ पे प्रोटीन एक्स पाउडर का यूज कर सकते हैं।
जो इमेज में आपको दिख रहा होगा ये प्रोटीन एक्स पाउडर है, इस पाउडर का आप यूज कर सकते हैं। इसके डोज के बारे में मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे डोज देख सकते हैं क्या होता है, 1 चम्मच सुबह शाम, यानी 1 चम्मच ये जो प्रोटीन एक्स पाउडर है 1 चम्मच सुबह और शाम में आपको क्या है ना, दिन में 2 बार लेना है। यानी अगर आप इस पाउडर को दूध के साथ ले रहे हैं तो ये आपके लिए और बेनिफिशियल होगा और बेनिफिट होगा। तो आपके इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पाउडर होता है। अब जो नेक्स्ट है इसके बाद तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या होता है, इसको भी इस टैबलेट का भी यूज, यानी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब ये वहाँ तो पाउडर था, अब टैबलेट की बात करते हैं तो आप टैबलेट न्यूरोकाइंड का यूज कर सकते हैं। आपको इमेज में यहाँ पे दिख रहा होगा ये न्यूरोकाइंड टैबलेट है। और इसके डोज के बारे में मैं बात करूँ तो एवरीडे 1 गोली कंटिन्यू 30 डेज तक आपको क्या करना है, लेना है। यानी कि एक दिन में 1 गोली 30 दिनों तक आपको यूज करना है। तो ये थे सारे मतलब इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दवाई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अगर कॉमन कोल्ड हो तो उस कंडीशन में आपको कौन कौन सा मेडिसिन का यूज करना चाहिए और इसके लक्षण क्या होते हैं। तो आपको ये सारा वीडियो समझ में आ गया होगा। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।